तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। टैक्स आज़ादी में आपका स्वागत है। तो आज इस टैक्स आज़ादी में हम सीखेंगे कि पैन कार्ड क्या है और पैन कार्ड की इम्पोर्टेंसता क्या है और उसे हमें किस तरह से समझना चाहिए। आज की दुनिया में लोगों के पास पैन कार्ड तो है, बट उसके अंदर दी गई डिटेल कभी लोगों ने सही तरीके से देखी नहीं है। अगर देखी होगी तो बहुत लोगों को उसमें समझ में नहीं आया होगा। तो आज हम यहाँ पे सिखाएंगे, बताएंगे कि किस तरह से आप अपना पैन कार्ड चेक कर सकते हैं और इसकी इम्पोर्टेंसता क्या है। तो देखते हैं, और आज हम इसमें देखते हैं कि हमें हमारा पैन कार्ड को कैसे समझना है और इसकी इम्पोर्टेंसता क्या है। तो देखो, पैन कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर, राइट। और ये क्या है? एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। और जितने भी आपके जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो बैंकों से और कहीं से, तो उसमें ये नंबर लिंक होता है। और यही नंबर से आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते रहता है। और इसकी मैंडेटरी क्यों है ये? क्योंकि मैंडेटरी ट्रांजैक्शंस किसके किसके लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं? ये फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स के लिए। अगर आपने 5 लाख से ज्यादा के ऊपर की प्रॉपर्टी और या तो व्हीकल खरीदा है, तभी भी आपको पैन कार्ड की जरूरत लग जाती है। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जैसे कि म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट और कहीं जगह पे, तभी भी आपको आपके पैन कार्ड की जरूरत पड़ जाती है। सपोज कि आपकी सैलरी आपको मिल रही है और वो टैक्सेबल है। सपोज कि आपकी सैलरी इनकम 3 लाख से या तो स्लैब रेट से ज्यादा है, तो आपका टैक्स कटता है, जिसे कहा जाता है टीडीएस। और टीडीएस काटने के लिए आपका पैन नंबर कंपलसरी होता है। तो इसलिए ये पैन कार्ड भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप जॉब भी करते हो, तभी भी आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। साथ में जब आप अपना नया बैंक अकाउंट खोलते हो, ओपन करने जाते हो, तभी भी वो आपसे पैन कार्ड जरूर मांगते हैं। अगर आपने कहीं नए घर के लिए, व्हीकल के लिए या कोई और के लिए आपने अगर लोन के लिए अप्लाई किया है, तभी भी वो आपके लिए, आपके पास वो पैन जरूर मांगते हैं। और इसमें एक चीज है कि प्रिवेंट द टैक्स इवेशंस। इसका मतलब है ये गवर्नमेंट को, अगर कोई पर्सन पैसे घुमा रहा है, कोई ऐसा ट्रांजेक्शन कर रहा है जो बैंकों से और आरबीआई को उसकी ट्रैकिंग पता चल जाती है, और वो पर्सन का अकाउंट ब्लॉक होता है, सीज कर देते हैं, उस पर कड़ी नजर रखी जाती है और उस पर बहुत सारे एक्शंस लिए जाते हैं। और ये एक पैन नंबर आपका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो आपके ऑल ओवर इंडिया में ये एप्लीकेबल होता है और इसको एक्सेप्ट किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि पैन कार्ड कैसा दिखता है। बेसिकली पैन कार्ड ये ऐसे फॉर्मेट में होता है। ये पैन कार्ड ऑफ द न्यू अपडेट 2024 का है। और इसके अंदर आप देखोगे तो आपका यहाँ पे पैन नंबर दिखेगा, यहाँ पे आपका नाम दिखेगा, यहाँ पे आपका फादर के नाम दिख जाएगा, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगी, यहाँ पे आपकी सिग्नेचर्स दिख जाएंगी, यहाँ पे आपका क्यूआर कोड दिया गया है, और यहाँ पे एक गवर्नमेंट सील अप्रूव हुआ होता है, जिससे ये पैन कार्ड अप्रूव माना जाता है। तो आगे हम समझते हैं कि ये जो सब डिटेल दी है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है और यहाँ पे क्या ऐसी चीजें होती है जो आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई होती है, जो हर एक इंसान को पता नहीं होती, जिस जो हम ये वीडियो में आपको बताएंगे, सिखाएंगे कि किस तरह से ये आपको अपना पैन कार्ड देखना चाहिए, कैसे आप इसको समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो ये 10 लेटर आपको दिए हैं अल्फा न्यूमेरिकल, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो, जो पहले 5 कैरेक्टर होते हैं ना, वो अल्फाबेटिकल्स होते हैं। तो देखिए, आपको ये पहले 5 नंबर है ना, ये अल्फाबेटिकल है। उसके बाद जो 4 नंबर है, वो न्यूमेरिकल है, और एक है वो अल्फाबेटिकल है। तो जो ये 5 होते हैं, उसमें से जो 3 होते हैं, पहले जो 3 होते हैं वो रैंडम बेसिस पे लेटर पे लेते हैं गवर्नमेंट, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो पान बनाती है, अप्रूव करती है वो। उसके बाद जो चौथा लेटर होता है, वो या तो आपका पी आएगा, या तो सी आएगा, या तो एच आएगा, या तो टी आएगा, या तो और कोई भी होगा, वो आ सकता है। तो यहाँ पे सपोज, अगर आप इंडिविजुअल हो, सपोज कि आपका नाम राजू शर्मा है और आप प्रोप्राइटर हो, इंडिविजुअल हो, तो यहाँ पे फोर्थ लेटर आपका पी आएगा। अगर आप कोई कंपनी हो या फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म हो, तो आप यहाँ पे एफ आएगा, एफ। अगर कंपनी है तो यहाँ पे सी आएगा। और ये फिफ्थ लेटर है आपका, जो फिफ्थ लेटर, वो सपोज कि एग्जांपल राजू शर्मा, तो शर्मा जो सरनेम है, उसका एस कैपिटल, जो एस फर्स्ट लेटर होता है, वो यहाँ पे
एज अ फिफ्थ लेटर में आएगा। उसके बाद जो चार अल्फाबेटिक न्यूमेरिकल नंबर होते हैं, वो न्यूमेरिकल नंबर रैंडम बेसिस पे ही होते हैं, जो गवर्नमेंट ने यूनिक स्पेसिफिक किया होता है। और उसके बाद जो फिफ्थ लेटर होता है, जो ये नौ का कैलकुलेशंस होने के बाद रैंडम बेसिस पे गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है, तो एरर डिटेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों, ये नॉर्मली एक पैन कार्ड का अंडरस्टैंडिंग था। ये अगर आपको अपना खुद का पैन अंडरस्टैंड करना है, तो एक ही चीज याद रखिएगा कि जो फोर्थ लेटर है, वो हरदम आप चेक किए करिए। अगर फोर्थ लेटर में पी आता है तो आप खुद हो, इंडिविजुअल हो। अगर और कोई लेटर आता है, सपोज कि एच आता है तो एच हो सकता है, टी आता है तो ट्रस्ट हो सकता है, सी आता है तो कंपनी हो सकता है, एफ आता है तो फर्म हो सकता है। अगर ये फोर्थ लेटर, ये कैपिटल, ये लेटर्स आते हैं, तो आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो कि ये किस पर्सन का या किस कंपनी का या तो किस एंटिटी का ये पैन है। उसके बाद आप सरनेम से भी पहचान, मतलब फिफ्थ लेटर से भी समझ सकते हो कि इस पर्सन का सरनेम एस से आता है, पी से आता है, डी से आता है, जो भी सरनेम होगी उससे आता है। तो ये यही हमने हाईलाइट्स करके रखा हुआ है और लिखा है, इफ योर पेन स्टेटस विद पी देन इट इज इंडिविजुअल, और इज अ बिजनेस देन द सी। अगर और कोई होगा तो वो भी हो सकता है। तो ये वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि पैन कार्ड क्या है और पैन कार्ड की इंपॉर्टेंस क्या है। दोस्तों, आपको पैन कार्ड समझ में आ गया होगा, और इस पैन कार्ड में आपने सीखा होगा कि फोर्थ लेटर और फिफ्थ लेटर कितना इंपॉर्टेंस होता है हर एक पैन कार्ड में, और हर इंसान इस पैन कार्ड को आराम से समझ सकता है। अगर आप इस पैन कार्ड को, आधार कार्ड को, और पान कार्ड, आधार कार्ड किस तरह से लिंक होते हैं, वो सभी चीज सीखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है, बस उसमें रजिस्टर करिए करिए और सीखिए कि पैन कार्ड, आधार कार्ड का इंपॉर्टेंस क्या है, और पैन कार्ड को, आधार कार्ड को किस तरह से हम रजिस्टर कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं इसी वे से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो से आपने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की होगी, जिसकी वजह से आप अपने पैन कार्ड को इजी वे से समझ सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह से हम आपको नए इन्फॉर्मेशन देंगे, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, जो लोग नहीं बताते वो हम डिटेल में आपको यहाँ पे प्लस हमारे कोर्स में आपको सिखाएंगे। और आप अपने नॉलेज के साथ अपने रेगुलर लाइफ में डॉक्यूमेंटेशंस हो या इनकम टैक्स रिटर्न्स हो या कोई भी चीज़ हो, आप इजी वे से समझ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सीखेंगे कि आधार कार्ड क्या है, और आधार कार्ड के अंदर जो दी गई डिटेल्स है उसे हमें एक्चुअली में चेक कर लेनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारे फ्यूचर में जो डॉक्यूमेंटेशंस करते हैं वो इजी वे से हम समझ सके, और उस टाइम पे हम हमारे कोई भी प्रोसेस में अटक ना पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सीखते हैं कि आधार कार्ड क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस।